नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप हमारे बीच जो प्रेस के बंधु हैं, मैं उनका सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे छोटे से निमंत्रण पे आप यहाँ पहुँचे, बावजूद इसके कि आज छुट्टी का दिन है। और आज 1 मई 2022 का दिन है, बहुत स्पेशल दिन है, श्रमिक डे है आज। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के समस्त जो राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं अपना अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं, बधाई देता हूं उन लोगों को। और आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ करने का जो हमारा एक विचार हुआ, उसमें सर्वप्रथम मैं आपकी यहाँ जो मेरे समक्ष मेरे साथी बैठे हैं उनके साथ आपका मैं परिचय करवाता हूँ। ये मेरे इस तरफ मैडम उर्मिला जी, ये कैंट से हैं और आम आदमी पार्टी का इन्होंने चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ा था उन्होंने पार्षद का। और ये मेरे साथ मैडम आशु बलोरिया जी, जिन्होंने पिछले कल माननीय विधायक श्री अजय दत्त जी के कर कमलों से आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आपको सबको ये विदित है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और मंडल में ये महामंत्री के पद पे कार्यरत थी और वहाँ पे इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना कार्य जो पूर्ण किया था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी विडंबना के चलते हो सकता है कि इनको ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर या जो स्थानीय विधायक हैं उनकी कार्य प्रणाली से वो खुश नहीं थे या वर्कर्स की मतलब इज्जत मान सम्मान नहीं था, उसके चलते उन्होंने पिछले कल आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो इनको भी मैं बधाई देता हूं। और इस तरफ मेरे घनश्याम गुलेरिया जी हैं, प्रदीप जी हैं और हमारे यूथ के श्री विपिन जी हैं और मेरा नाम राकेश चौधरी, आप मुझे सभी जानते हैं। जिस तरह से आज हिमाचल के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, चाहे और अन्य किसी भी विभाग की हम बात करें तो सरकार का जो ये लचर रवैया है वो साथ साथ नजर आ रहा है। जहां तक बात शिक्षा की है, शिक्षा में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जहां पे लिखा स्कूल क्लोज्ड। और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा विभाग के निदेशक हैं उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। रामपुर के अंदर ऐसी एक स्थिति बनी है जहां पे स्कूल जो है वो बंद होने की कगार पे है। अगर आपको ये देखो, लोगों की तादाद देख सकते हैं, ये कोई झूठा वीडियो नहीं, सच्चा वीडियो है। और बहुत सारे टीचर नहीं आ रहे हैं। आप फेवरेट बनकर बैठे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के बंदे, आपने ज्वाइन किया बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या आपकी बीजेपी का ये हाल है कि आपकी पंचायत मतलब कोठी में 4 स्कूल जो वो बंद हो गए और जो एक आध टीचर था उसका उन्होंने दूसरी जगह पे परिवर्तन कर दिया। मतलब बच्चों के प्रति सरकार बिल्कुल भी सचेत नहीं है। अब बच्चे जो हैं वो भविष्य का निर्माता होते हैं, राष्ट्र का निर्माता होते हैं। शिक्षक जो वो राष्ट्र का निर्माता, अच्छी शिक्षा देगा तो बच्चों को सब कुछ, मतलब एजुकेटेड होना जो बड़ा लाजमी है आज की तारीख में। लेकिन यहाँ पे शिक्षा को लेके कोई संजीदगी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पे हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे जिनमें बच्चे ही नहीं हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं, मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालना चाहता हूं आपके माध्यम से। 2018 से 2022 तक प्रदेश में 340 जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है वो बंद हो चुके हैं। 340 स्कूल, जिसमें 180 प्राइमरी स्कूल हैं, 50 जो मिडिल स्कूल हैं और 6500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 20 से कम बच्चे हैं। 5000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 50 से भी कम की संख्या है। तो स्कूल में दाल चावल खिलाना, चलो ये सरकार की स्कीम है, मैं इसको कोई वो नहीं कर रहा हूं, बट
बावजूद इसके मुझे भी ये भी समझ नहीं आता है कि सरकार भी अपनी तरफ से अच्छी वर्दी, अच्छा खाना, सारा कुछ दे रही है, पर फिर भी लगातार आप लोग भी ये देख रहे हो कि सरकारी स्कूलों से बच्चों का जो पलायन है वो लगातार दूसरे स्कूलों की तरफ, मतलब उनका पलायन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि सरकार बच्चों के भविष्य को लेके कहीं भी मतलब पूरी गंभीरता के साथ कार्य नहीं कर रही है। सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ से वहाँ अपने चहेतों को यहाँ से वहाँ कर दो, वो उसको वहाँ से लाओ यहाँ कर दो, बच्चों के स्कूल के रिजल्ट नज़दीक हैं, पेपर नज़दीक हैं, किसी को उसकी कोई चिंता नहीं है। दूसरी ओर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ भी सेम रवैया है। पिछले 5-7 दिन पहले की बात है, हमारे गांव से एक नौजवान लड़का, लगभग 40-45 साल का लड़का था, वो सरकारी नौकरी पे था, बतौर सेक्रेटरी काम करता था, पंचायत सचिव के पद पे कार्य था। उसको अपनी चेयर पे बैठे बैठे ही एकदम से अटैक आया और उसे एकदम से वहां से उनके स्थानीय प्रधान वो जो हैं वो टांडा के लिए शिफ्ट, मतलब टांडा ले गए। तो टांडा में कम से कम 4 या 5 घंटे उसकी पूछताछ ही नहीं की गई, और जब उसकी पूछताछ की गई तो उसकी हालत जो थी वो इतनी गंभीर हो चुकी थी, और आनन फानन में उन डॉक्टरों ने इलाज करने के बजाय उसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया, और चंडीगढ़ पहुंचने से पहले उसका कोलैप्स हो गया। वो अपने प्राण त्याग दिए। उस पर नौजवान साथी, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मतलब इसको हम स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं बोलते हैं। ये स्वास्थ्य सेवाएं हमारी टांडा के अंदर कई सालों से सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। अभी स्कीमें बना रहे हैं, पिछले कुछ मतलब 4 साल या 4 साल 2 या 3 महीने पूर्व, 4 साल के बाद अभी सीटी स्कैन की मशीन आई है। पता नहीं वो वर्क कर रही है, मुझे नहीं पता, पर ऐसे हालात हैं। धर्मशाला के अंदर देख लीजिए, डॉक्टरों की इतनी ज्यादा कमी है, कोई डॉक्टर नहीं है, और पूरे इस क्षेत्र को एक ही जोनल हॉस्पिटल लीड करता ही है। और यहाँ पे ये जो इतने बड़े बड़े, अब मैं आपके माध्यम से एक बात और करना चाहता हूँ, यहाँ के जो स्थानीय विधायक जिन्होंने ये बोला था कि 10 मार्च से पहले पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट हो जाएगा। आज 10 मार्च की बात छोड़िए, अप्रैल भी खत्म हो गया, मई महीना स्टार्ट हो गया। कहाँ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहाँ है उसका काम, कहाँ लैंड ट्रांसफर कहाँ हुई, कहाँ उसके इशू जो थे वो सॉर्ट आउट हुए। बातें करना और धरातल पे काम करना, जो उसमें दिन और रात का फर्क है। तो इस तरह से लोगों को ठगना, और ये लोग ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल हिमाचल के अंदर नहीं चलेगा और हिमाचल में ये लोग हाँप जाएंगे। हम लोग नहीं हाँपेंगे, ना केजरीवाल जी की नीतियां हाँपेंगी। और अगर ये बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं होना चाहिए, अच्छी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बच्चों को रोजगार, नौजवान साथियों को रोजगार नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है ये नौजवान साथियों के विरोधी हैं। ये कौन चाहता है कि हमें रोजगार ना मिले? कौन चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले? कौन चाहता है कि बीमार होने के उपरांत हमारे बच्चों को जो अच्छा स्वास्थ्य सेवा ना मिले? लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि वो मॉडल, अगर इन लोगों को ये वो मॉडल पसंद नहीं है, तो मेरी समझ से वो चीज परे है। अब प्रदेश की जनता, इनकी जो ठगने की राजनीति थी, जो बारी बारी वाली राजनीति थी, उस चीज को प्रदेश की जनता जो वो भली भांति समझ चुकी है। और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, झूठ प्रोपेगेंडे करने, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, उससे मिल गए, सब फ्रॉड है, सब झूठा है। और अंदर ही अंदर जो आम जनमानुस है, पढ़ा लिखा तबका है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के साथ है। और आज मैं आपके सभी मीडिया साथियों के मतलब माध्यम से मैं ये भी एक मैसेज करना चाहता हूं कि जो लोग झूठी भ्रांतियां फैला रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आज
आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक और बात बताता हूं। आए दिन आप देख रहे हैं, आप तो हर एक जगह कवर करते हैं, कवरेज होती है आपकी। ट्रांसपोर्ट का आज इतना बुरा हालत है कि हर एक चौथे मोड़ पे आप एक हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस को देख सकते हैं, जहां पे इनकी कभी एक बस पे बस चली हुई है, एक टायर पे बस चल रही है, 5 टायरों पे बस चलती है कभी, लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें चल रही हैं। कहीं इनकी चलते चलते इनकी टांकियां, तेल की टंकियां जो वो गिर जा रही हैं। चलते चलते किसी भी मोड़ पे देख लो, बसें जो सवारियां बैठती हैं, उन सवारियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनसे पूछिए आप। आज प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट बसेज हैं, प्राइवेट जो ऑपरेटर है, वो क्यों पैसे कमा रहे हैं? क्योंकि इनकी लचर प्रबंधन की वजह से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम के लोगों को 110 करोड़ रुपया लेके उनकी तनख्वाहें देना, उनका पिछला जो भत्ते हैं वो क्लियर करने, ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार कितनी सचेत अपने कार्य के प्रति। तो बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से दुखी होकर आम आदमी पार्टी की तरफ पलायन कर रहे हैं। जो भी लोग अच्छे लोग हैं, जिनकी अवहेलना हुई है, जिन्हें मान सम्मान नहीं मिला है, जो लोग इन पार्टियों में रह के अपने आप में एक घुटन सी महसूस करते हैं, उन आदमियों का सबका, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे हमारा नौजवान साथी है, चाहे वो किसी प्रकार का कोई पदाधिकारी है, चाहे पूर्व का कोई विधायक है, MP है, सभी लोगों का आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा स्वागत है और हम उनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन स्वागत हम उन्हीं लोगों का करेंगे जो लोग जिन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, जो बदनाम नहीं है। अच्छे लोगों का मतलब, किसी भी पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो अच्छे लोग आना चाहें, हम उनका स्वागत करते हैं। और आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो आने वाला समय है, इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल के प्रदेश के अंदर बनेगी। और अब ये हमारे मैडम हैं आशु बलोरिया जी, इन्होंने कल ही पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और अब थोड़ा सा ये संबोधित करेंगे, उसके बाद आपका कोई क्वेरी होगी तो प्लीज बोलो आप, यही से बोल दो। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। जितने भी पत्रकार बंधु हमारे आए हैं उनका स्वागत है और थोड़ा नमस्कार। बाकी हमारे राकेश चौधरी जी, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे को एक मान सम्मान दे के इस पार्टी में लाया है। और हमारे गुलरिया जी हैं, इनका भी मैं नमस्कार करती हूँ जी। और हमारे साथी और भी बैठे हैं, मैडम उर्मिला जी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बाकी ज़्यादा ना बोलते हुए, मैं इस पार्टी में आके एक बहुत फ्रीडम सी महसूस कर रही हूँ। एक घुटन सी थी वहाँ पे रह के, और यहाँ पे आके हम थोड़ा आज़ाद सा एक आम आदमी पार्टी, जो इन्होंने नाम एक इसका नाम है, तो हम लोग भी आम लोग हैं, तो यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और रही बात अब मेरे पिछली पार्टी छोड़ने की, तो सबसे बड़ी बात यही थी कि हमें वहाँ पर जिस हिसाब से हमें मान सम्मान एक महिलाओं को मिलना चाहिए, वहाँ पे नहीं है जी, नहीं मिला हमें। मैं 15 से 20 साल मुझे हो गए हैं उस पार्टी में काम करते हुए, तो हमें वो अधिकार या वो हमारी रिस्पेक्ट, वो चीज़ हमें नहीं मिली। तो बस जी यही कारण है मेरा यहाँ पे आने का। बाकी बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अगर कोई आपके तरफ से कोई प्रश्न है तो प्लीज। राकेश जी, आपने अभी शिक्षा की बात करी, उसमें कहा बच्चे पलायन कर रहे हैं, निजी शिक्षण संस्थान में। हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से एक रिपोर्ट आई थी कि हजारों बच्चे जो है वो निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए। तो वो आंकड़े निदेशालय झूठ बता रहा है या आपको नहीं, मैंने उस पे ये जो निजी स्कूल वाले हैं उनका भी यही दावा है कि हमारे से बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। कोविड टाइम में भी ऐसा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चे थे मैं तो आपके वक्तव्य से 110% सहमत हूँ। अगर ऐसा हो रहा है, अगर उन्होंने दावा किया है और आंकड़ों के साथ दावा किया है, तो उसके लिए उनको बधाई है। और मैं दिल से यही चाहता हूँ कि सरकार का रवैया लच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कई स्कूल आज भी वाटर कैरियर के हवाले हैं जहां पे स्कूल टीचर नहीं है। एक मेरे गांव में एक स्कूल है, वहां पे इस महीने की 31 मई को टीचर रिटायर हो जाएगी और लगभग बच्चे जो वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल में चले गए, कुछ सरकारी स्कूल में चले गए। लोगों का रोष है। कई लोग डेपुटेशन प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास यहाँ पे मिलने को आए हैं। उन्होंने एक गुहार लगाई है, विधायक को बोला है कि यहाँ पे एक टीचर लगाइए, पर वहां पे आज दिन तक कोई टीचर नहीं आया है। एक टीचर के हवाले कल को वो भी रिटायर हो जाएगी, बिना टीचर के स्कूल चलेगा, मतलब जो वाटर कैरियर होता है उसके ऊपर स्कूल चलेगा। और अगर हम ये चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके ऊपर कोई सवाल निशान नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को सुधारना जो सरकार का काम है। प्रश्न उसी से पूछा जाता है जो सरकार में सत्तासीन होता है, जो सरकार में है ही नहीं उससे क्या प्रश्न पूछेंगे हम लोग। आपने कहा कि हिमाचल में स्कूल बंद होने की कगार पर है, पर पंजाब में तो स्कूल खुलते ही नहीं, सरकारी स्कूलों की बात करूं नहीं, निश्चित तौर पे हाँ नहीं खुलते होंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर अकालियों की सरकार थी, वहां स्कूल खुलने की जरूरत ही नहीं थी। वहां पे नशा बिकता था खुला, और जो मतलब स्टार्टिंग में नशे की तरफ जिन बच्चों का ध्यान आपने आकर्षित कर देना, वहां स्कूल की जरूरत है ही नहीं। अब अमन शांति के साथ स्कूल भी खुलेंगे, और सरकार आम आदमी पार्टी की वहां पे स्थापित हुई है। 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मान जी दिल्ली का दौरा करके आए, वहां का मॉडल चेक कर रहे थे, उसमें भी देखा हमने। तो वो इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने उसके मतलब वहां पे कुछ करने के लिए कुछ सोचा हुआ है, और जो आदमी विजन के साथ काम करेगा वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया बदलाव लाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और हिमाचल सरकार अच्छा काम करे, हम क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है वो अच्छा करने का निकल चुका है, अब तो बहुत कम समय बचा, जिस उस समय में जितना हो सकता है वो करें। हमारी शुभकामनाएं। पंजाब में खालिस्तान की बड़ी ज्यादा बातें आ रही हैं, 2 दिन पहले भी जो है वहाँ पर नारेबाजी हुई है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिमाचल में देवभूमि के साथ देवभूमि कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका ये इम्पैक्ट जो है हिमाचल में बढ़ता है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि कोई एक्शन सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ये जो है, ये जो विपक्षी हैं जिनकी बहुत बड़ी लार्ज स्केल में एक हार हुई है, वो अपने ही बंदों को ऐसे ऐसे करा के खालिस्तान का नारा दे के, खालिस्तान समर्थक कोई नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक बात हिमाचल की है, हिमाचल एक देव भूमि है, आपका वक्तव्य है, वीर भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है, वीरों की भूमि है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राण की मतलब आहुति दी है देश की रक्षा के लिए। और हिमाचल का एक अपना इतिहास है कि हिमाचल सबसे इनोसेंट शांति प्रिय प्रदेश है, और यहाँ पे आज दिन तक किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं। आदमी चाहे रात को निकले चाहे दिन को निकले, यहाँ कभी मतलब कर्फ्यू नाम की कोई चीज नहीं हुई है, बड़ा रेयर हुआ है। हिमाचल में शांति चाहिए, अगर शांति को भंग करता तो हम खड़े हो जाएंगे इसके लिए, ऐसा है। ये मजदूर दिवस है, मजदूरों का शोषण ना हो, मजदूरों को कोई पैसा ना खाए, इसको लेके आप क्या करेंगी? और आप इस विषय पर आपने कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने एक बात बोली भी, आज 1 मई है और आज श्रमिक डे है। हमारे जो राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वो मजदूरी है। पैसे सबके पास है, जितने भी है सीधे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, और जहाँ पे ये भी एक पॉलिटिक्स है, ये भी एक राजनीति का है, जहाँ पे मतलब नहीं चाहना वहां पे नहीं भेजना है। किसके लिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए, बिजली के लिए निर्भर रहना ही ना पड़े, उसके लिए पंजाब। अरे पंजाब, मैं तो हिमाचल का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। चलो नहीं, वो तो है, लेकिन अभी सरकार हाल ही में बनी है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए पंजाब की सरकार जो मान साहब जो है वो पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं वो एक एक करके सारे अपने टेन्योर से पहले ही पूर्ण किए जाएंगे, और पंजाब में किसी प्रकार की कोई बिजली की कमी नहीं आएगी, ये भी सुनिश्चित वो करेंगे, ये मेरा पूरा मतलब दावा है। गुजरात में आज आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है, वहाँ पर भी दिल्ली मॉडल की बात हुई, हिमाचल में भी रैली हुई, यहाँ पर भी दिल्ली मॉडल की बात हुई। तो गुजरात में तो ऑलरेडी पहले ही जो है शिक्षा सुधार है, स्वास्थ्य भी ठीक,
स्वास्थ्य में भी काफी, इसको लेकर क्या कहना है? अभी गुजरात में ऐसा नहीं है कि गुजरात में बहुत सारे इलाके जो हैं, जहाँ पे मैं अहमदाबाद में गया हूँ, पोरबंदर में गया हूँ, ओखा में गया हूँ, फिर कोटा में गया हूँ, मैंने देखा वहाँ पे जितना आप बोल रहे हैं उतना वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। पर फिर भी पंजाब मॉडल की बात करें तो अगर दिल्ली में मॉडल, दिल्ली का मॉडल तो पूरे विश्व में हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, शिक्षा उनके एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये मॉडल तो बड़ा स्मार्ट मॉडल है। इसको देखने के लिए और इसको अपनाने के लिए तो कोई भी आदमी तैयार है। मैं आज नहीं समझता हूँ कि अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे रोजगार के संसाधन पैदा करना कोई बुरी बात है। उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं राजनीति करें भी मेरी समझ से परे है।